This is the revision part of the chapter arithmetic progression, and I have taken around about 30 questions. It may be a long video, but please bear with me, rather we can say. So let us start with the very first. There are 10 objective type questions and rest are subjective, taken from NCERT exemplar book. Only NCERT exemplar book. You can find these questions in NCERT exemplar books. Okay. So let us with first question. It is given that in an AP, A means first term is 3.5, D is 0, and N is 101. So what is nth term? अब देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब अगर फर्स्ट टर्म में हम 1 जोड़ते हैं तो सेकंड टर्म भी क्या आएगा, वो भी आएगा आपका नेक्स्ट, यही 3.5, फिर 0 0 3, यानी आप चाहे सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, यू विल गेट द वेरी फर्स्ट टर्म बिकॉज D is 0. The answer is your D. B is your answer. Next, here common difference is -4, number of terms is 7, और लास्ट टर्म यानी दैट इज सेवेंथ टर्म इज 4. तो व्हाट इज फर्स्ट टर्म? सेवेंथ टर्म इज 4. यू फाइंड, दिमाग में आप बैठाओ कि ये वाली मेरी फॉर्मूला लगनी है, ठीक है ना? तो आपका n तो 7 है, d मालूम है -4, d की जगह -4 रखो, n 7 तो ये हो गया 6, और प्लस a आपको निकालना है तो a छोड़ दीजिए और ये है 4. अब यहाँ से -24 को ट्रांसपोज करो 4, 28, तो a की वैल्यू हो गई 28. सिंपल तरीके. a इज व्हाट? a इज 28. नेक्स्ट, the list of the numbers -10, -6, -2, +2 and so on is an AP या not an AP. यहाँ पहला ऑप्शन है not an AP. ओके, देखते हैं. यहाँ -10 के बाद -4, यानी हमने +4 जोड़ा है तो -6 आया है, फिर +4 जोड़ा है तो -2 आया, फिर +4 जोड़ा है तो 4 आया है, यानी ये AP में जा तो रहा है. -6 से -10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4. -2 से -6 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा? 4. 2 से -2 घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा? 4. यानी AP में है, तो इट इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 4. So this is the correct answer. ठीक है ना? Now you have to find the 11th term of this AP. तो सबसे पहले काम क्या है कि यहाँ पर a तो हमारा है -5, कॉमन डिफरेंस -5/2, सॉरी क्या आएगा देखेंगे, तो -5/2 सेकेंड टर्म में से +5 घटाते हैं तो ये 5 हो गया. 5 का आधा जाता है 5 में से तो बचता है ये चीज 5/2. तो कॉमन डिफरेंस इज 5/2. आपका 11th टर्म तो सिंपल है. फर्स्ट टर्म इज -5, शॉर्ट -5 प्लस 10th D, 10 इंटू D इज व्हाट? 5/2. तो कट हो गया 5, 5 5 या 25, 25 से -5 यानी +20. तो D इज योर आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 21st term of AP, his first two terms are this and this. फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4. ध्यान दीजिएगा, ये वाला छूटा हो, -3 and -4. तो इसका मतलब यहाँ से D अगर निकालोगे तो 4 में से -3 घटा दो तो 7 आ गया. तो व्हाट इज 21st टर्म? पहला टर्म है -3, 21st 20 इंटू 7, तो ये हो जा रहा है आपका 140 और में से 3 का 137. ठीक है ना? D is 137. नेक्स्ट इज द सेकेंड टर्म ऑफ AP is 13. सेकेंड टर्म मीन्स A प्लस D. अगर A को फर्स्ट टर्म, D को कॉमन डिफरेंस मान लें 13. फिफ्थ टर्म इज यानी A प्लस 4D 25. तो सेवेंथ टर्म क्या होगा? ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? इसमें से मैं इसको घटा रहा हूँ ऊपर वाले को, तो 3D हो रहा है 12, तो D हो रहा है 4, और D की वैल्यू यहाँ रख देंगे इस वाले में तो 9 हो जाएगा. A की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9. अब आपको सेवेंथ टर्म निकालना है, यानी A प्लस 6D. तो आप इसमें रखो, A की जगह 9,
और 6 4 जा 24, 9 प्लस 24 क्या होना चाहिए भाई, राइटिंग 33, तो बी इज द आंसर। विच टर्म ऑफ एपी इज 20, मतलब एक तरह से ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है, तो ये एन है, शॉर्टकट nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आएगा 21 है, देखो ध्यान से, तो डिफरेंस 21 है, तो सबसे पहले 210 से 21 को घटाओ और फिर वापस 21 डी को डिवाइड करो और प्लस 1 कर दो तो आपको n मिल जाएगा। तो देखिए 21 से ये 10 बार जाएगा और ये एक बार, यानी इसका एक आंसर होगा 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है ना, तो 10th टर्म इज, ये पूरे का आंसर 10 आएगा, तो 10th हो गया। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, डी 5 दिया हुआ है। देन व्हाट इज A18 माइनस ए, देखो A18, इसको ध्यान रखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, A18 माइनस A13, तो A प्लस 17D और माइनस A ब्रैकेट में करेंगे प्लस 12D, तो एक्चुअली A कैंसिल होके क्या बचेगा 5D, तो 5 इंटू 5, D इज 5, 25। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने ना 18th टर्म्स को कैलकुलेट किया, ना ही 13th टर्म को कैलकुलेट किया, खाली हमें D पता था और ये डिफरेंस निकाल लिया हमने, एक ही एपी का, ठीक है ना। कभी एक जगह और आएगा, ये देखिए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच दिस वन इज गिवन, यानी A17, A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D, देख लीजिए A प्लस 17D माइनस A फिर यहाँ से 13D इक्वल टू 32, तो ये क्या हो गया 4D इक्वल टू 32, तो व्हाट इज D, सर्टेनली 8, डी की वैल्यू ऑप्शन डी, दैट इज 8, डी इक्वल टू 8। देखो ऑप्शन और आंसर दोनों मैच कर रहा है ना, कॉन्फिडेंट। नाउ चलिए आगे आते हैं। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी whose first term is -2 and common difference is -2। अच्छा, फर्स्ट टर्म -2 है और फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो निश्चित रूप में इसमें सारे ऑप्शन में पहला टर्म तो -2 दिया हुआ, ओके। कॉमन डिफरेंस -2 को ऐड करना है, तो -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, यानी अब ये दो जगह है, ये सही हो गया, अब ये दोनों खत्म हो गए, ये तो नहीं हो सकता। फिर -4 में -2 जोड़ूंगा तो -6 आएगा, दैट इज बी इज द आंसर, क्योंकि -4 में 8 जोड़ेंगे, ये डबल होते चला जा रहा है फर्स्ट वाला, ये आपका ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आई थिंक हो गए, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वैल्यू ए बी सी सच दैट द नंबर्स A 7 B 23 एंड C आर इन एपी। 5 टर्म दिया हुआ है, कौन कौन सा, A 7 B 23 एंड C आर इन एपी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, इसका मतलब आप देखो, कोई सवाल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर ये 2 टर्म 3 टर्म एपी में हो, एक चीज ऐसा समझ लिया हमेशा कि अगर 3 टर्म सपोज करो एक्स वाई जेड एपी में है, तो क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, वाई माइनस एक्स क्या होता है डी, और जेड माइनस वाई भी क्या होगा, वो भी डी होगा, यानी ये एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो आप एक चीज इसको आप लेके चल सकते हो कि कोई भी 3 टर्म अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है, यानी यहाँ पर 7 7b एंड 23 एपी में है, तो बीच वाले का डबल 2b वो 7 प्लस 23 के बराबर होगा, यानी 30, तो b की वैल्यू क्या निकलेगा 15। अब देखो b निकल गया 15, तो आपके पास जो एक्चुअल एपी है, आपके पास जो एपी है उसमें b निकल आया, क्या निकल आया, वो निकल आया 15 के बराबर, यानी A 7 15 23 C। तो आपको अब साफ साफ यहाँ से नजर आ रहा होगा कि हमारा D जो है वो 8 है, तो D अगर 8 है तो बेटा बता 7 से पहले A आने के लिए क्या करना, A में 8 जोड़ा गया होगा तो 7 आया होगा, A में 8 7 एक्चुअली क्या होगा A प्लस 8, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, इट इज -1, A की वैल्यू -1 हो गया,
बी की वैल्यू 15 हो गया। सी क्या हो गया 23 में, सी निकालने के लिए आप क्या करोगे 23 में 8 जोड़ दो तो 31 हो गया। तो आपके पास जो ये नंबर आ गए कौन कौन सा, ये बी आ गया, ये ए आ गया और ये सी आ गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। रफली बना रहा हूं, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म, एक चीज हमेशा जान लो, जब भी किसी एपी का nth टर्म एक लीनियर पोलिनोमियल 2n-3 जो है इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन n है, तो ये एपी में होगा ही होगा। समझिए कि नहीं, एपी में होगा। इसके लिए क्या करोगे कि आप an-1 नेक्स्ट टर्म निकाल, इसके जस्ट पहले वाला टर्म निकाल लो, तो 2n-1 -2, यू विल फाइंड 2n-5। अब आप an में से n-1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2n-3 से आप 2n-5 घटा रहे हैं, +5 हो गया तो 2 आएगा। तो 2 क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यह 2 इज, पिछले वाले वीडियो में भी हमने एक जगह कहा था कि जब भी किसी एपी का nth टर्म और उसके सब जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस जो कुछ भी आएगा वो एक कांस्टेंट होगा, दैट इज 2। तो और विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो और दूसरा तरीका है कि आप a1 निकाल लो, a1 निकलेगा -1, n की जगह 1 रख के, a2 निकलेगा 1, फिर a3 खोजोगे तो a3 निकलेगा, 3 दूनी 6 में से 3 चला गया तो 3। देखिए -1 +1 है ना, -1 +1 3 एंड सो ऑन। तो आपको साफ साफ लग रहा है कि ये 3 है, लेकिन इससे बेटर तरीका ये है, इसको दिखाइए और ये 2 जो है ये जब आ जाए तो फिर लिखिए लास्ट में कि ये तो आपका लीनियर वाला है ही। अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, है ना, लिखने के लिए। ऐसे एक स्लाइड और भी ले सकता था, लेकिन चलिए कि यहाँ से आगे बढ़ोगे, आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि सिंस an-1 = 2 which is independent of n। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आप n के जगह अगर आप 10 रखो तो यहाँ हो जाएगा 9, a10 - a9 2, a7 - a6 2, a5 - a4। everywhere you find the difference from a terms difference of a term from its preceding term is always constant, so the sequence is AP। तो इसका आंसर होगा yes it is an AP। थोड़ा तरह लग रहा होगा तो खराब लगे, लेकिन आप समझ लेंगे, है ना। Now here I have 2 questions, थोड़ा सा ये क्रॉप ज़्यादा हो गया है, but justify whether it is true to say that the sequence having nth term 3n² + 5 is n। देखिए ये अभी मैंने इसके पहले क्या कहा कि लीनियर पोलिनोमियल, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। और इसमें भी वही जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग nth टर्म a = 1 + n है, nth टर्म a + 1 + n + n² इज n। नहीं, ये भी अगेन क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप इस जगह पे मैंने एक स्लाइड लिया कि सिंस पहला क्वेश्चन क्या है सर, अब बताइए। पहला क्वेश्चन में जो nth टर्म है 3n² + 5 है ना, 3n² + 5। तो n चूंकि 3n² + 5 है, which is not linear, so sequence cannot be NAP। अच्छा, आप इसको दिखा भी सकते हो, कैसे दिखा सकते हो, जैसे आप इसमें a1 निकाल लो, n की जगह 1 रखोगे तो आपको निकलेगा 8, a2 निकाल लो, n की जगह आप 3 टर्म आपको निकालने पड़ेंगे इसमें, तो 2 रखेंगे तो 4 3 जा 12, 12 5 17, और एक थर्ड टर्म एक और निकाल लो, 3 निकालने पड़ेंगे थर्ड टर्म, 3 3 जा 9 3 27, 27 और 5 32। व्हाट यू फाइंड, इसका डिफरेंस आ रहा है, व्हाट इज a2 - a1, कॉमन डिफरेंस, इट इज 9।
एंड व्हाट इज A3 माइनस A2? 32 में से 17 ले जाएंगे तो इट इज 15. आर दे इक्वल? नो. सो देयर हर जगह का जो डिफरेंस है एक टर्म का अपने प्रीवियस टर्म के साथ, वो कांस्टेंट नहीं है. एक जगह 9 आ रहा है, अगले जगह 15 आ रहा है. सो नॉट एन AP. क्योंकि 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप फटाफट लिख के चले जाएंगे इसको आगे. अगला क्वेश्चन कह रहा है द 26th, 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP 03. 3 अलग अलग टर्म दिया हुआ है. देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है. तो A+25D दिया हुआ है. किसके बराबर? 0 के बराबर. 11th टर्म A+10D दिया हुआ है. कितना? 3. एंड लास्ट टर्म वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट इट बी n, है ना. तो n दिया हुआ है -1/5. ठीक है ना. तो करेंगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स. n भी निकालना, पहले कॉमन डिफरेंस निकालना. कॉमन डिफरेंस तो बेटा यहाँ से निकल जाएगा, इन दोनों से, है ना. कैसे? पहले में से दूसरे घटा दो. A+25D में से आप A-10D घटाओगे तो 0 - 3. तो क्या आएगा? -12D -15D +15D सॉरी इक्वल टू -3. सो D इक्वल टू -1/5. D क्या आ गया? -1/5. अब n भी है -1/5, कॉमन डिफरेंस भी है -1/5 एंड फर्स्ट टर्म भी हमें निकालना है. तो फर्स्ट टर्म इसमें से किसी एक स्लाइड से निकाल लेंगे, है ना. देते हैं पर एक स्लाइड. क्या होता है वो? A+10D ना. एक मिनट. A+10D इज 3. यहाँ पर D क्या निकला हुआ है? -1/5. यानी A-2 इज 3. सो A इक्वल टू व्हाट? 5. देखिए A 5, D -1/5 और n भी -1/5. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो निकालते हैं n, है ना. क्या होगा भाई? ओके, शायद इसके आगे का स्लाइड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं. तो इतना तो निकल गया. इसको अब देखिए. इसके बाद क्या करता हूं मैं कि जस्ट आई ट्राई टू रब इट. ध्यान रहे आपका क्या क्या निकला था. A5 निकला था और D -1/5 निकला था और लास्ट टर्म -1/5 दिया हुआ है. ठीक है ना. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट. तो देखिए n क्या होता है? A+n-1 इंटू D. n -1/5. A इज 5. फिर D भी -1/5. ओके. तो पहले 5 को इधर में ट्रांसपोज करें. तो -1/5 एंड +1/5 और फिर इसमें आके इंटू करता हूँ -5/1. तो ये होता है n-1. अब देखिए जरा, ये 5 एलसीएम लेने के बाद तो कट जाना है. तो ये आ जाएगा हमारा 24/5. लेकिन माइनस में टर्म आ जाएगा कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. 24/5 इंटू माइनस दिस वन इक्वल टू n+1. तो ये कट गया -24. n इक्वल टू, ऐसा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. ठीक ना. क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक क्या था, ये 5 जब इधर से ट्रांसपोज होगा तो ये जो चेप्टर है ना, ये जो +5 लिखा है, ये तो -5 हो जाना है ना. तो ये क्या हो गया? -5. तब ये -26 हो गया. ओके. अब 26 क्या हो गया यहाँ पर? यस. चलिए थोड़ा सा कभी कभी. तो ये हो गया -26/5 -5/1 इक्वल टू n-1. तो क्या करेंगे हम लोग? को काट दिया. +26 फिर 1 ऐड हो गया. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा 27. ठीक है ना. नंबर ऑफ टर्म्स इज 27.
तो एक आंसर हो गया माइनस ये, जो निकालना था वो आपका हो गया, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन जो था बीच में मिटा हुआ है काफ़ी कुछ ना, इसलिए ध्यान रखिएगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, उसके बाद बीच की स्लाइड आप वीडियो में देख लोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 300। बिटवीन, देखिए जब बिटवीन होगा मतलब वो नंबर 10 से बड़ा होगा और 300 से छोटा होगा, इनके बीच में। विच इज डिविजिबल बाई 4, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाई 4 लिव्स 3 एज रिमाइंडर। मतलब एग्जैक्टली वो 4 से कटेगा नहीं, 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचा रहेगा। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि 10 से जस्ट ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे 3 बचता है, 3 बचेगा। देखिए एक तो साथ साथ है कि रिमाइंडर 4 के टेबल में जाओ तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर 12 आता है। तो 12 आता है, इसका मतलब अगर ये 15 होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। बट डू यू थिंक दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 3 एज रिमाइंडर? नो। इससे आप -4 अंदर जाओगे तो 11। तो वेरी फर्स्ट नंबर इज आपका 11 होगा। वेरी फर्स्ट नंबर इज 11, देन 15, देन 19 एंड सो ऑन। व्हाट इज द लास्ट टर्म? तरीका सिंपल सा है, आप 300 को डिवाइड कर दो 4 से, ये तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए 75 टाइम्स, है ना। ये तो पूरी तरह से कट जाएगा 75 टाइम्स। तो यानी 3 रिमाइंडर बचने के लिए हमें 303 तो दिख रहा है कि 303 होता तो 3, लेकिन 303 तो 300 से बड़ा हो गया 300 से, तो इससे 4 कम ले आते हैं तो कितना होगा 299। तो लास्ट टर्म इज 299। नाउ दिस इज योर एपी, ठीक है ना। अब हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर यू कैन फाइंड हियर। वो क्या है? वो है कि इसका ए जो है हमारा, वो फर्स्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है क्या, 11। ए इज 11। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। डी क्या होगा भाई? तो सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटा लो, 15 - 11 यू विल गेट 4। वैसे 4 से डिविजिबल है, डिवाइड करें तो 4 ही कॉमन डिफरेंस आएगा। एंड लास्ट टर्म इज 299। तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला nth टर्म you can find the number of terms। nth फॉर्मूला, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है उससे आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? निकाल सकते बड़े आराम से। n is a plus n minus 1 into d। here 299 is 12 plus n minus 1 into 4। तो क्या करोगे? 299 से 12 घटा दो, 4 से ला के डिवाइड कर दो और +1 कर दो। ये जो एक्सप्रेशन है यही आपकी n की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। अब बड़ा सिंपल सा एक फंड ये आता है कि पहला टर्म तो ये 12 तो नहीं था सर, 11 था, ये हमने 12 लिख दिया। कैसे 12? ये सॉरी 11। तो फर्स्ट टर्म इज 11, तो 11 घटाएंगे, ठीक ना। 299 से 11 घटाएंगे 288। 288 को 4 से डिवाइड करेंगे 72। 72 को 1 में जोड़ेंगे 73। तो योर आंसर इज, नंबर ऑफ टर्म्स का जो आंसर है वो है 73। देयर आर 73 नंबर्स बिटवीन 10 and 300 which are when divided by 4 always gives you 3 as remainder, ठीक है। So this is your another question. Now if ninth term of AP is 0, a plus 8d is 0, prove that its 29th term is double the 19th term। okay, आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है? आपको प्रूफ करके दिखाना है 29th टर्म जो है यानी कि a plus 28d be equal to twice a plus 18d। ये प्रूफ करके दिखाना है।
और आपके पास रिलेशन सिर्फ ये है, ए की जगह आप -8d रख सकते हैं या डी की जगह -a/8 रख सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक ट्वाइस RHS लेते हैं 18d. यहाँ से a क्या हो गया, -8d. ये वैल्यू हो गया a का. तो हम a की जगह लिखते हैं -8d + 18d. व्हाट यू गेट, 10d. 2 × 10d यानी 20d. ये हमारा RHS हुआ. क्या हो गया, RHS. व्हाट इज LHS? LHS इसको देखिए -8d + 28d. अगर LHS को आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, तो जो LHS है वो है a + 28d यानी -8d + 28d. व्हाट यू गेट, 20d. ये भी 20d और ये भी 20d. तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सो द 29th टर्म इज ट्वाइस द 18th टर्म. क्लियर? तो ये आपके हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, इसको ध्यान. चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द. वेरी गुड, 2 मिडिल मोस्ट. देखो, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको रखना पड़ेगा. जो हम लोग क्लास 9th में मीडियन वगैरह निकालते थे, तो मिडिल मोस्ट निकालने का क्या तरीका होता है. देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तो वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ सिंगल मिडिल टर्म निकलेगा. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तो, अगर n आपका नंबर ऑफ टर्म्स n लेते हैं, ये अगर ऑड हुआ तो इसका सिंपल सा तरीका है ये मिडिल मोस्ट टर्म. लेकिन n अगर इवन हुआ तो इनके दो मिडिल टर्म निकलेंगे. एक निकलेगा ये और एक जस्ट इसका नेक्स्ट n/2 + 1n. ये 2 टर्म निकलेंगे आपके 2 मिडिल. तो सबसे पहले काम करना है यहाँ इस AP के तहत देखकर n निकालना. तो n निकालने के पहले a तो आपको दिख रहा है -4/3. d निकालेंगे आप a2 - a1 करके, और फिर nth टर्म के फॉर्मूला से n निकालेंगे और फिर ये वाली फॉर्मूला लगेगा. सिंस हम अगला बोर्ड इसमें स्लाइड ला नहीं सकते तो हमें बार बार इसको रब करना पड़ रहा है. तो प्लीज बियर विथ मी. आप ये समझ गए, ये 2 चीजें. चलिए देखते हैं हमारा n क्या आता है, ऑड या इवन. इसी पर सारा काम होगा. तो आप बाकी चीज लिख लोगे इसमें कि a हमारा -d में सीधे निकाल रहा हूं. -1 से -4/3 घटाया तो -3 + 4/3 दैट इज 1/3. ये हमारा d. अब nth टर्म जो है n हमारा है 4 होल 1/3 यानी 13/3. ठीक. तो देखिए, nth टर्म मिल गया, d मिल गया, फर्स्ट टर्म है हमारे पास. यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो चलिए आते हैं कुछ. चलिए, सारे स्लाइड को मैंने पहले लिया, समझा है ना, सारे क्वेश्चंस को, इसलिए ऐसा हो रहा है. तो nth टर्म फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ. n a n = a यानी -4/3 प्लस n - 1. n वी डोंट नो और कॉमन डिफरेंस इज 1/3. तो सबसे पहले हम इसको इधर लाएंगे, ठीक ना. तो क्या हो जाएगा, 13/3 की तरफ जाएगा तो ये 4/3 बन के आएगा. ठीक. और ये 1/3 उधर जाके इंटू होगा तो 3/1. ये आपके n - 1 के बराबर. तो देखिए, ये 17/3 और 3 से करेगा तो n - 1 इज 17. सो n की वैल्यू यहाँ पर आपको 18 निकल गया. अब 2 मिडिल मोस्ट था तो कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन ही आएगा. तो क्योंकि n हमारा निकला हुआ है 18, तो 2 टर्म्स होंगे मिडिल. एक 9th टर्म होगा और एक 10th टर्म. n/2 8 9th हो गया 18/2. तो देयर आर 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स. व्हाट आर दे?
सो 9th and 10th terms are मिडिल मोड कि a 9th और a 10th का सम निकालना है, a प्लस 8d a प्लस 9d यानी 2a प्लस 17d, 2a प्लस 17d। अब a की वैल्यू आपको पता -4/3, d आपने निकाला हुआ है 1/3, है कि नहीं? तो आप निकाल लो, क्या निकालोगे आप? a की जगह -4/3 यानी 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू 1/3। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में 3 है, तो -8 प्लस 17 है ना, -8 प्लस 17 इज 9/3, दैट इज 3। आप ये कर लोगे, ठीक है ना? तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वही आपका आंसर है। हमें क्लियर? ओके, नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। अब एंड से देखिए, एंड से निकालने का बेटा क्या है कि एंड से जो निकालने का फॉर्मूला है, इफ एल इज द लास्ट टर्म तो a माइनस m माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्ट से चलते हैं तो ये प्लस लिखते हैं, प्लस ला के लाते हैं, लास्ट से चलेंगे वापस आएंगे। जैसे अगर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म लाने के लिए अगर कॉमन डिफरेंस हमने ऐड किया है, तो लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाले पाने के लिए लास्ट वाले टर्म से हमें कॉमन डिफरेंस को घटाना पड़ेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू हैव सॉरी एल ए माइनस जो दिया हुआ है ना, ये नहीं, ए नहीं होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, सो सॉरी। mth टर्म फ्रॉम एंड, mth टर्म फ्रॉम एंड का जो होगा वो होगा लास्ट टर्म माइनस m माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसका d क्या है, तो -4 से -2 घटाओगे तो आपको मिलेगा -2, d इसका -2 है, क्या आप लास्ट से लो पीछे से लो, d वही होगा। l आपका -100 है, और आपको 12th टर्म यानी m की वैल्यू 12 है, m की वैल्यू क्या है, 12 है। तो करना क्या है आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखाना है कि द रिक्वायर्ड आंसर इज -100 l माइनस m माइनस 1, तो 11th टर्म निकाला ना, 12th टर्म, तो यहाँ सीधे सीधे 11 हो गया, और d इज -2। तो क्या हुआ, -100 से +22 घटा दो, यू विल गेट -78, ठीक है ना? तो 12 टर्म फॉर्म। अच्छा, कैन यू टेल मी कि 1 से लेके 100 तक के काउंटिंग में अगर मैं कहूँ कि पीछे से 10 टर्म निकालो, तो यहाँ पर एक गलती बहुत झटके से कर देते हैं लोग। 1 से लेकर 100 तक के काउंटिंग में कहेंगे कि जस्ट फाइंड आउट द 10 फ्रॉम एंड, अच्छा 100 में से 10 घटा 90, दैट इज रॉन्ग। पीछे से जो होता है जितना टर्म है उतना घटे, लगातार वाला, और +1 जोड़ना होता है, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये जस्ट ऐसे दिया कि झटके में कि भाई बताओ जरा एक काउंटिंग करो 1 से 100 तक, ठीक है? पीछे से 10वां टर्म बताओ जी, पीछे से 15वां टर्म, तो क्या बच्चे बताते हैं 100 माइनस 15 85, दैट्स रॉन्ग, इट शुड बी 86। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी के भी बुक में भी है, जो आपका वो मिसलेन होता है ना, इसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसमें है ये क्वेश्चन, और पहले ही क्वेश्चन है इसी तरह का। माइंड इट, हर ऑप्शनल एक्सरसाइज के नीचे लिखा हुआ होगा द क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी सीबीएसई एग्जामिनेशन, प्लीज माइंड इट। और इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। सो आपने क्या करना है कि हर एक ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी पढ़ना है। तो देखिए, विच वन इज द फर्स्ट नेगेटिव, वेरी गुड क्वेश्चन। हियर ए इज 53, डी आप निकालोगे तो -5 निकलेगा, और लेट कर लो आप यहाँ से आगे कि लेट जो है nth टर्म जो है, nth टर्म
इज फर्स्ट निगेटिव। फर्स्ट निगेटिव का मतलब इसके बाद भी निगेटिव टर्म आते रहेंगे, तो इसका मतलब आपका जो nth टर्म है वो लेस देन 0 है, यहीं से आपका सारा काम होगा। यानी n जो है, nth जो है, उसका जो फार्मूला बन रहा है वो तो बन रहा है ये चीज़, आप ये समझ रहे हो, ये निगेटिव होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए आपका देखिए फर्स्ट टर्म है ही 53, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए की जगह 53 लिखिए, -1 लिखिए और डी की जगह -5 लिखिए और इसको लेस देन 0 से इक्वेट कराइए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को निकालने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर एक नंबर सिस्टम की थोड़ी जानकारी आपके पास ठीक ठाक होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है। सो हियर वी फाइंड दैट ए मीन्स 53 प्लस n-1 और डी हमारा निकला था -5, वो निगेटिव होगा, ठीक। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 53 -5n प्लस 5 लेस देन 0, ओके, ध्यान से रखिए। n निकालना है, n का मतलब कि कौन सा मेरा पहला निगेटिव नंबर है, तो इसको मैं ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ इधर, और 53 प्लस 58 लेस देन 5n। प्लस माइनस आगे पीछे करने से इक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं होती है, तो यहाँ से क्या निकल रहा है 58/5। एक चीज़ हमेशा दे, जब भी कोई इनइक्वलिटी होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया है। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये जो इनइक्वलिटी है यहाँ पर लेस देन, अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। दोनों तरफ कुछ ऐड करते हैं कोई चेंजेस नहीं, दोनों तरफ कुछ घटाते हैं कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जब दोनों तरफ हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे कि केवल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर आपने किसी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा आपको। फिलहाल n हमारा आया ग्रेटर देन, n ग्रेटर देन हुआ 58, यानी 11.6 शायद आएगा इसका आंसर। 11 इसकी वैल्यू जो है 11.6 या एक बार दो बार, हाँ 11.6। तो ये चलिए हम इसको पढ़ेंगे। 11.6 इज लेस देन n और n इज ग्रेटर देन 11.6। नाउ n इज व्हाट, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, और उसकी वैल्यू 11.6 से ज़्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है ना। वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहला 11.6 से बड़ा नेचुरल नंबर वो क्या है, 12 है, फिर 13, फिर 14, क्योंकि यह इक्वलिटी है, एकदम एग्जैक्ट इक्वलिटी नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि n जो है, n की जो कुछ भी वैल्यू है 11.6 से ज़्यादा है। तो 11, n तो हमारा काउंटिंग नंबर है, तो 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, आगे 15, 16, 17 एंड डॉट डॉट। हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। तो इसका मतलब 12वें टर्म से, 12th टर्म से जो है निगेटिव टर्म से स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस इसमें निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव नंबर से घटते 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 जाओगे, कहीं ना कहीं निगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा पहला हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है कि दैट इज 12th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, दैट इज योर आंसर। सो एक्सक्यूज मी, देयरफॉर 12th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब इसी में कोई कह रहा है कि विच वन इज द सेकंड निगेटिव टर्म, यहाँ पर अब तक क्वेश्चन हम लोग बनाते रहे फर्स्ट, बोले विच वन इज थर्ड निगेटिव टर्म। ओके, पहला थर्ड अगर पूछेगा तो हम कहेंगे 14th टर्म इज द थर्ड निगेटिव टर्म, एनीवन। सो हियर दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। 11th टर्म का सम निकालना है ना, और इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो अलग है। सबसे पहला काम डी निकालना, 3a - 2b/a + b से। यहाँ पर मज़ेदार बात आप ये देखोगे कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो a + b एलसीएम हो गया, 3a - 2b, उसमें से -a एंड +b। यही सबसे मिस्टेक होता है बच्चों से, इधर माइनस इसमें कर देते हैं, माइनस से छोड़ देते हैं। तो 3a से -a गया, 2a हो गया,
और -2b में प्लस b किया तो -b हो गया। तो d हमारा निकला 2a, 3a - a is 2a एंड -b बाई a प्लस b। ये हमारा d निकला। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। n हमारा 11 है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn, S11 का 11/2 2a प्लस 11 - 1 इंटू d। ये वाली फॉर्मूला। a के जगह इसको रखोगे, d के जगह इसको रखोगे, है ना, d के जगह इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 11/2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो अंदर से, बता रहा हूँ कारण। तो देखिए पहला में a - b बाई a प्लस b, फिर प्लस ये 10 हो रहा है, हमने 2 कॉमन लिया तो 5 हुआ, 5 इंटू 2a - b बाई a प्लस b। ये हमारा हो गया इसका। चलिए ये 2 और 2 कैंसिल। ओके, सारा झंझट है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स का। एक ये लाइव बोर्ड है, इसमें हम 50 से ज़्यादा स्लाइड, क्योंकि ये फ्री वाली है आइटम, 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते, दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज। चलिए तो 11 हो गया, यहाँ एलसीएम हम a प्लस b लेते हैं, तो पहले टर्म से a - b हो गया। फिर अब देखो 5 को 2a से इंटू करोगे तो 10 है, और 5 को -b से तो 5b। देखिए क्या हो गया आपका 11a - 6b, और 11 पहले से है ही, सो 11a भी, थोड़ा सा जगह की कमी है तो कोई बात नहीं है। तो 11 इंटू a प्लस 10a, 11a -b - 5b - 6b एंड बाई a प्लस b। ये हमारा आंसर हो गया। जो कोई भी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे ये लिखने के तरीके से थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आप देख रहे, क्योंकि आगे के स्लाइड के बाद पीछे का स्लाइड आपको मिलेगा। और स्लाइड एक्चुअली नहीं है, सॉरी, ये तो वीडियो बना के स्लाइड पे हमने रिकॉर्डिंग करी है। तो ये एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए आते हैं। आओ यहाँ पर देखिए, वेरी गुड। यहाँ आप क्या देख रहे हो, अप टू एन टर्म्स। आपको क्या करना है इसमें से, अप टू एन टर्म्स फाइंड द सम ऑफ 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n प्लस 4 - 3/n अप टू एन टर्म्स। क्वेश्चन ये है कि क्या ये मिलके एन टर्म्स है या सब मिलके एन टर्म्स है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यस, यहाँ पर कुछ न कुछ लोचा है। क्या लोचा है, ये तो कह रहा है ब्रैकेट दिया नहीं है, इसलिए हम सारे टर्म्स को, टोटल टर्म्स को n मानेंगे, यानी n/2 4 हो गए और n/2 इस तरह से हो गया। ऐसे हम लिख सकते, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, इस तरह से मार दूं, तो अब ये टर्म्स कितने हो गए, n/2 हो गया। ठीक है कि नहीं। लेकिन उसमें से मैं क्या कर रहा हूं कि 4 वाले को अलग रख रहा हूं। कितना, ये तो n/2 टर्म हो गया, सर्टेनली इवन टर्म्स होंगे, और फिर 1/n, 2/n, 3/n। यहीं पर गड़बड़ है, इसको इस तरह से क्वेश्चन देना चाहिए, समझ गए कि नहीं। क्योंकि इस तरह से अगर नहीं दे रहा है तो यहाँ पर n/2 टर्म निकालने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। क्वेश्चन यही होना चाहिए था, ब्रैकेट के साथ। चलिए अभी हम आपको ब्रैकेट का क्वेश्चन बताते हैं, है ना, कि मान लीजिए ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा 4 है वो तो n टाइम्स हो जाएगा, 4 + 4 + 4 अप टू n टाइम्स, और उसके बाद माइनस कॉमन खींच लो, 1 + n, 2 + n, 3 + n, तो कहाँ तक n टर्म, तो n/n।
अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 4 4 n टाइम्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4n। और ये देखो माइनस इसमें हम n अगर कॉमन ले लें तो ऊपर में 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n टर्म्स तक, सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या होता है 4n। और ये ऊपर वाले का आंसर है n × n + 1/2 और नीचे n है ही, तो n कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है आपके पास, थोड़ा सा कलर में चेंज कर रहा हूँ, 4n माइनस, ये माइनस है, n + 1/2। आप सिंप्लीफाई करोगे तो 8n - n that is 7n and then -1/2, 7n - 1/2, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में यही है, ब्रैकेट्स में ही लेके चलेंगे n टर्म्स, तो दिस इज द आंसर। और अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, फाइंड द सम ऑफ दीज टर्म्स। सीक्वेंस है सिंपल सा, एपी में 1 + -2 + -5 + -8 + डॉट डॉट -236। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नेगेटिव टर्म्स बढ़ता जा रहा है, यानी यहाँ पर जो a है हमारा 1 है, और d निकालने का तरीका सिंपल वही, -2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे -6। और एक चीज़ और है, nth टर्म दिया हुआ है -236। सम का जो दो फार्मूला हमने आपको बताया है, n/2 और a + n, ये आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एक ये है और एक ये है, 2a + n - 1 × d। दोनों ही फार्मूला में नंबर ऑफ टर्म्स का जानना हमें ज़रूरी है, ठीक है ना, बिना हम उसके काम नहीं कर सकते। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका यहाँ से क्या है भाई, nth टर्म होता है a + n - 1 × d, यानी -236 से -1 को घटा दीजिए इधर लाके, तो -237 को फिर -3 से डिवाइड कर दीजिए, 237 माइनस और -3 से डिवाइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो 237 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 79। 237 by 3 is 79, और फिर उसमें +1 उधर से लाके कर देना है, तो 80। नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिल जाएगा आपका, 80, ठीक है ना। सो -236 - 1 डिवाइडेड -3 एंड +1 इज n। सो n यहाँ पर आपका निकल के आएगा 237, 23 7 टाइम्स, और 29 और 9 है ना, 7 है, 9 टाइम्स, 79 + 1 दैट इज 80। अब n निकल गया, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, S80 करना है, तो भाई मैं तो ये वाला लगाऊं, बड़ा वाला क्यों लिखूं, L वाला मालूम है ही, n निकल ही गया, तो ये लगा दूंगा। a - 1 क्वेश्चन में है ही, नंबर ऑफ टर्म्स अभी ऊपर पता ही है, तो द आंसर इज व्हाट, जो सम है वो है 80/2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज -236, ठीक है। सो 40 × -235, 40 × -235 क्या होगा आंसर, 0 0, वैसे 475 का 140, 35 का 140, 540 होने चाहिए, जो भी हो 540 ना होते, 900 कुछ हो करना चाहिए, 940 है ना, 940 और एक 0 94 माइनस 4 0 0 4 5 जा 20 के 2 4 3 जा 12 2 14 के कैरी -2400 -9400, sorry, this is the answer of this question. Coming to the next question, फटाफट कर दो, लास्ट फाइंड द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ दैट पी, लास्ट 10 टर्म्स दैट पी, अगेन फटाफट कर रहा हूँ, a = 8, d = 10 - 8 वन सेकेंड टर्म दैट इज 2, और यहाँ पर n आपको मिला 126। लास्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ टर्म्स जानने जरूरी होंगे, तो क्या करेंगे, n का फॉर्मूला डालते हैं, a + n - 1 × d
तो हो गया हमारा 126 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा 2 है। देखिए क्या निकलेगा, 128 से 8 घटाइए 120 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए 60 हो गया, फिर 1 जोड़ लीजिए तो ये हमारा n हो गया, यानी 61। n क्या हो गया हमारे पास 61। आप समझ सकते हैं निकलेगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं। $61 सोच लो। अच्छा 126 है, सॉरी अरे बेटा ये गड़बड़ हो गया, 126। तो 126 से 8 घटाएंगे तो 120 नहीं आकर क्या आएगा 116 नहीं कितना आएगा 118 आएगा। तो 60 आंसर हो गया, कोई बात नहीं 60 आंसर हो गया। 59 हो गया 118 ठीक है, n इक्वल टू 60। अब कह रहे हैं कि लास्ट 10 टर्म्स क्या होंगे, कहाँ से होगा, सम ऑफ लास्ट है। इफ देयर आर 60 टर्म्स तो विच वन इज द लास्ट 10 टर्म। तो 51st से लेकर आपको सम निकालना है, कहाँ से 51 से लेकर लास्ट यानी कि A60 तक। तो सर आपके पास क्या होना चाहिए A51। तो A51 के लिए A प्लस 50D यानी A 8 50 इंटू 2 दैट इज 108। तो 108 is your first term in this case. Last term is already given 126 उस केस में A plus L और n is 10 terms, n is 10. So what we have to do here, just we are going to use, मतलब एक तरह से इसमें कंसेप्ट आया कि हमने यहाँ पर यूज किया s निकालने के लिए n/2 A प्लस L, जहाँ पर n हमारा 10 है और फर्स्ट टर्म हमारा 108 है और लास्ट टर्म हमारा 126 है, यानी 5 इंटू 234, 5 इंटू 234, 0 7 1170 1170 is the sum of last 10 terms of the given FC। चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको जो क्वेश्चन बताया है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 क्वेश्चन है, 11 12 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चंस हैं अभी। अच्छा ये तो बेकार का है, इसमें यही सब स्लाइड गड़बड़ हो गया ना, वीडियो करना शुरू कर दिया और क्वेश्चन उतने थे नहीं हमारे पास। कैन आई डिलीट इट, कैन आई, नो, इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं डिस्कशन में। क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज। अच्छा मिडिल मोस्ट, ऑल 11 टर्म्स और मिडिल मोस्ट दिया हुआ है। तो 11 टर्म, चूंकि n यहाँ पर हमारा 11 है, तो इसका जो मिडिल मोस्ट टर्म है उसको सोचिए, मिडिल मोस्ट टर्म तो हो जाएगा 11 प्लस 1/12 टर्म, यानी 6 टर्म 30 दिया हुआ, A6 दिया हुआ है 30, यानी A प्लस 5D दिया हुआ है 30। यहाँ पर पहले मान लेंगे कि लेट A विद द फर्स्ट टर्म एंड D विद द कॉमन टर्म, माइंड इट, डायरेक्ट ऐसा लिखोगे बेटा नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो A प्लस 5D इज 30। अब आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। सोचना यह है कि इसमें से तो हमें A और D, कुछ एक ही इक्वेशन से A और D कैसे निकलेगा, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। कहाँ होगा देखते हैं। सम ऑफ ऑल 11,
चलिए फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, 11 टर्म्स का अगर हम सम निकाल लेंगे S11 तो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए S11 11/2 2a 11 minus 1 into d, that is 11/2 2a plus 10d। अच्छा 2a plus 10d, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या आता है, 11/2 और 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या है, a plus 5d आ गया, आया कि नहीं। और उस a plus 5d की जगह हम 30 लिख देंगे और ये और 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, 11 into 30 दैट इज 333। 333, अरे यार स्लाइड इधर उधर हिल जाता है। सो द आंसर इज सिंपली 330, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। Come to the next question. An AP consists of 37 terms. The sum of three middlemost, 37, again odd number. तो एकदम बिल्कुल मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, जो सिंगल मिडिल मोस्ट टर्म है हो जाएगा 37 + 1/2 38, यानी 19th टर्म। तो थ्री मिडिल मोस्ट, दैट मीन्स 18th 19th एंड 28th। इसका सम दिया हुआ है 225। अब इन्हीं तीनों को हम मानते हैं कि लेट दिस नंबर्स आर, कल हमने बताया था, कल वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, कि अगर 3 लगातार एपी के टर्म्स दिए हो तो उसको मानना चाहिए a - d, फिर a plus d। ध्यान रखिए फर्स्ट 3 नहीं, एनी 3। तो ये है 18th, ये है 19th, ये है 28th। तो यहाँ से 3a = 225 हो गया, तो a की वैल्यू निकल गया 75 आई थिंक। तो 75 इज एक्चुअली 19th टर्म। 75 इज एक्चुअली व्हाट, तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ पास नहीं सॉरी, ये लास्ट होगा, लास्ट 3 टर्म्स ऑफ 429। लास्ट 3 टर्म्स दिया हुआ है 429। अब आप सोचो कि इसका लास्ट 3 टर्म्स किस सीक्वेंस में हम लेंगे। अब यहाँ भी हम अगर करें कि नहीं, हम थोड़ा सा उसी हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम पूरे सीक्वेंस में बनाते हैं कि एक्चुअली मेरा सीक्वेंस होगा किस तरह से। ध्यान रखिए ए हमारा क्या है 75 और एक्चुअली ये है A19, ठीक है ना। तो चलिए तो अब आप बता सकते हो कि हमारा पहला टर्म क्या होगा। अगर 19th टर्म ये है ए, ये 19 है, ये जस्ट इसके पहले वाला है, तो डोंट यू थिंक आवर फर्स्ट टर्म शुड बी, फर्स्ट टर्म जो है a - 18d होगा, देखिए सोच के। और जो लास्ट टर्म होगा यानी कि nth टर्म या 37th टर्म कर सकते हो, वो a + 18d होगा। सोच के बताइए होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो यानी लास्ट 3 टर्म जो होगा वो होगा हमारा ये तो हो गया a + 18d, तो उसके पहले a + 17d और उसके प्लस a + 16d। ये हमारा दिया हुआ है 429, ठीक है। a is 75 तो 3a, k is 225, ठीक है ना। 3a is 225, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सो 3a + 16d 17d 18d यानी 51d हो जाएगा इसका सम, 429। सो 51d = 429 में से 3a जो कि 225 था, 225 घटा दिया, तो क्या बना हमारा, बताइए।
बता सकते हैं आप लोग खुद कि डी जो है हमारा बना 429 से 225 घटाएंगे तो ये 204 आएगा, और उसको 51 से डिवाइड करेंगे तो 41 आएगा। डी आपका 41 हो गया। ए आपका 75 था। तो आपके टर्म्स जो कि वेरी फर्स्ट टर्म इज स्टार्टेड विथ ए माइनस 28t, है ना? क्लियर है ना कि कितना आएगा ये? आई थिंक तो डी आपका 41, ए 75, वेरी फर्स्ट टर्म इज ए माइनस 18d। चलते हैं, क्योंकि आपको एपी भी निकालना है, तो कम से कम 3 टर्म एपी निकालने के लिए कम से कम पहले 3 टर्म जरूर निकालने चाहिए। तो जो आपका A1 होगा, A1 जो कि A माइनस 18d है, 75 माइनस 18 इंटू 41 जो भी निकल के आता है, A2 वो A माइनस 17d होगा। आगे बढ़ रहे हैं डी जोड़ के, तो 75 माइनस, वैसे इसकी ये पहला टर्म निकल जाएगा तो उसमें 41 जोड़ने के बाद भी आप निकाल सकते हो। 17 इंटू 41 एंड सो ऑन, 3 टर्म निकाल दीजिए और फिर आप उन टर्म्स में जो ही आता है उसको लिख दीजिए। दिस एंड दिस आर इन एपी, द रिक्वायर्ड एपी। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 50 विच आर फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पर सॉरी 500, एक भी शामिल है, 500 भी शामिल है। विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 और। तो देखिए 2 और 5 का मतलब 2 के मल्टीपल्स ऑफ 2 2 4 6 8 डॉट 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 500, फिर मल्टीपल ऑफ 5 फिर मल्टीपल ऑफ फुल्स ऑफ 5, वो क्या आएगा? 5 10 15 डॉट डॉट, इसमें भी 500 होगा। यानी हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 2 और 5 हैं, कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन है। जैसे 10 दोनों में होगा, इसमें भी, उसी तरह 20 भी होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें 10 का मल्टीपल जो है वो कॉमन है, मल्टीपल ऑफ 10, जो इसमें क्वेश्चन में है नहीं। अच्छा 2 and 5 होता तो हम सीधे सीधे 10 का मल्टीपल केवल निकालते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 500, तो हमारा जो क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका सम निकालेंगे। एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, लास्ट टर्म 500 है। फिर इसका भी सम निकालेंगे, इसका भी सम निकालेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है और लास्ट टर्म 500 है। इन दोनों के सम का सम निकालने के बाद फिर इसमें से इसके सम को घटा देंगे, मतलब इसके भी सम निकालेंगे। समझ गए? तो जो हमारे पास आएगा वो उसमें से क्या होगा कि ये हमने सबको लिया, फिर इसको सबको लिया, उसमें से ये 10 20 जो कि 2 और 5 दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया। ठीक है कि नहीं? तो हमारे पास 3 डिफरेंट एपीज मिल गया। एक एपी ये है, दूसरा एपी ये है और तीसरा एपी है, और सबका आपको एसएन निकालना है। तो सबके एसएन निकालने के लिए सब में आपको एन भी निकालने होंगे, कॉमन डिफरेंस पता होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद कि एक्चुअली करना क्या हमें। तो सबसे पहले तो रब करना है यहाँ पर। अच्छा वैसे हम गलती कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास तो वो स्लाइड है ही ना आगे के, तो उस आगे की स्लाइड पे हम जा सकते हैं इस क्वेश्चन को लेके, है ना। उस पे ये जो बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो हाँ ठीक है, ये तो वीडियो में आपको कुछ ऐसा दिखेगा नहीं ना, तो क्या करते ये लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें क्या करने हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 + 500। यहाँ ए क्या है, 2 है, डी क्या है, 2 है, एन क्या है, 500 है,
तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालते हैं n निकालने के लिए, कितने इसमें टर्म्स होंगे। तो n इक्वल टू ये वाली फार्मूला हमारे पास होनी चाहिए है 500 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 500 से 2 को घटाने का, फिर 2 से डिवाइड करने का, 1 जोड़ने का, यू विल गेट n। ठीक है सर। तो 249 प्लस 1 250, वेरी सिंपल 250, n इक्वल टू 250। तो Sn क्या होगा इसका, इसको S1 मान लेते हैं, है ना। तो क्या मान लेते हैं S1। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 250, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 500, वो वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। तो 250 इंटू ये 502 है, ये 251, इसको इंटू करेंगे। अब इसको इंटू करके लिख लीजिए। 25 1 जा 25 कैरी 2, 25 5 जा 125 2 127 कैरी 12, 25 2 जा 50 एंड 12 62। ये 2 के सारे मल्टीपल हो गए। अब नेक्स्ट S2 5 10 15 डॉट 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 500। हियर अगेन A is 5, B is 5, N is 500। तो यहाँ भी हम N निकालेंगे। तो N निकालने का तरीका हमने क्या बताया, N में से A को घटाइए, D से डिवाइड कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। चलिए एक शॉर्टकट है। तो 500 से 5 घटाया, 2 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से डिवाइड किया, यहाँ पर 5 है, और प्लस 1। तो देखिए 5 से 500 को काटेंगे 100 टाइम्स, 100 में से 1 गया तो यानी 100 आंसर आएगा। N क्या हो गया 100। सो व्हाट इज S2? S2 इज 100 by 2, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 500। सो 2 से ये तो कटेगा नहीं, तो इसको 50 कर देते हैं, ये 505 हो गया। सो व्हाट इज 0, ये हो गया आपका S2, सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 500, माइंड इट। देन हम S3 निकाल लेते हैं, वो 10 20 से लेके 500 तक। यहाँ भी A 10, B भी 10, इस एस केस में 500। तो इसका जो n निकालोगे क्या करोगे, nth टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करोगे, प्लस 1 करोगे, है ना। तो देखिए क्या हो गया, ये 50 एक 49 यानी 50, टोटल 50 टर्म्स। अब इसका S3 क्या हो गया, 50 था ना, 50 by 2, फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 500। मैं इसी को 510 को 2 से डिवाइड करना, सो बेटर है कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 25 एंड 510। 25 by 5 कैरी 2, 25 125 127। ठीक। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टोटल, रिक्वायर्ड सम क्या होगा, तो S1 में S2 जोड़ के S3 घटा लेना। क्या था S1, चलिए लेकर चलते हैं। S1 62750, 62750 प्लस S2 क्या निकला था हमारा, S2 25250, 25250, और S3 क्या निकला था जो कि 12750, 12750। तो देखिए 62, 62 प्लस 25 इज 87, 8800 आई थिंक 0 0 7 10 हो गया, और उसमें से 12750 घट गया। तो क्या बचा, सोचिए जरा, 0 5 2, पहले 87, 1000 में से 750 घटा लेते तो 250 बचता है। 87,000 में से 12,000 घटा लेता हूँ, 87 में से अगर 12 घटाऊंगा तो 75। तो ये हमारा आंसर है 752500। ठीक है ना। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, और इस क्वेश्चन को हमने कौन सा लिया था, ये वाली क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन
थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है बेटा, लग रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म इज 5 -5, लास्ट टर्म इज 45। सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी एसएन दिया है, देन नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन ए इज -5, एन इज 45, एसएन इज 120। वाओ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी गुड, चलते हैं। a is -5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ द टर्म्स, टोटल टर्म्स, n टर्म्स जो है 120 दिया हुआ है। तो चलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। a is -5, ठीक है, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 120। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि अगर एसएन का ये मैं फॉर्मूला लगाऊं, a प्लस एल, एल मीन्स nth टर्म, एसएन इज 120, एन नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ये मालूम है और ये मालूम है। तो देखो क्या होगा, 120 इंटू 2 इज इक्वल टू 40n। सो कैन यू से दैट n इज इक्वल टू 6 ओनली। सीधे सीधे n निकल गया हमारा, देख रहे हो नहीं आप। अब n निकल गया तो फिर हम an वाले फॉर्मूला से, जो कि ये है, n क्या निकला, n है 45, a है -5, n अभी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला है, 6। तो 6 - 1, तो यहाँ से d भी निकल जाएगा। 45 में -5 इधर लाए तो हो गया 50, 50 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो हो गया d। तो d की वैल्यू हो गया 10। तो ये आपका हो गया ये वाली क्वेश्चन की, ठीक है ना, डन। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बचता है, ये सॉल्व। बहुत अच्छा। 1 + 4 + 7 + 10 डॉट डॉट x इज इक्वल टू 287। ओके, 287 ध्यान में रखेंगे हम लोग। 1 + 4 + 7 + डॉट 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 प्लस x, 287। सम निकालना, सॉरी सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये एक एपी है जिसका a1 है, d3 है, n जो है वो x है, n हमें मालूम नहीं है, वी डोंट नो अबाउट n, बट एसएन मालूम है, वो है 287। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम है सर, बहुत दिक्कत है, बट क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। दो दो चीज अगर इसमें गड़बड़ रहेगी तो नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। ए और डी और एन दिया हुआ है, एन को उधर से निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है भी कि नहीं। एन यहाँ पर ए और डी है तो शायद एन कुछ निकले, एस एन भी है, निकल ही जाएगा। 287 n/2, 2 इंटू ए क्या था 1, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या निकला हुआ है 3, निकाला हमने, मैंने निकालना पड़ेगा आपको। 2 को इधर ले आइए बेटा, तो 280 56 57 4, 214 216 17 हो गया, इक्वल टू 2n, यहाँ से 2n प्लस 3n² और माइनस 3n, ये आ रहा है। सो इक्वेशन बिकम्स 3n² माइनस n माइनस 574 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, थोड़ा समझ लेने। चलिए, तो ये हमारा एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आया है ना, तो इसको तोड़ते हैं, कैसे दिखता है देखते हैं। 2 से अगर हम एक 2 निकालते हैं यहाँ से, तो अच्छा ये क्या 6 से करेगा, 5 और 9 9 7 16, 6 से तो नहीं कट रहा यार, चलिए कोई बात नहीं, 7 से कट रहा है, 7 से एक 7 फैक्टर निकालते हैं,
5 8 जा 7 8 जा 56 82 ओके 82 मतलब 41 इंटू 2 इंटू 7 ये 574 इंटू 3 ओह ठीक हो तो गया ये 42 एंड 41 ओके सो 3n स्क्वायर माइनस 42n माइनस 41 प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3n कॉमन लिया n माइनस 14 यहाँ से 41 कॉमन लेंगे तो फिर n माइनस 41 कॉमन लेंगे तो अच्छा यहाँ से हाँ 14 कॉमन होगा इक्वल टू 0 सो 3n प्लस 41 n माइनस 14 इक्वल टू 0 सो अब देखो या तो 3n प्लस 41 हमारा 0 हो या n माइनस 14 0 हो तो n इक्वल टू 14 ही आंसर होगा क्योंकि यहाँ से n जो है वो माइनस 41/3 काउंटिंग नंबर हो ही नहीं सकता तो n इक्वल टू 14 देखिए अब आपके पास n मिल गया आपके पास a है a क्या है 1 है d क्या है 3 है लास्ट टर्म क्या है वो x है और सम भी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था 287 तो इसका यूज करते हैं हम लोग फिर 287 x निकल आएगा क्या होगा a इजिकल टू n/2 a प्लस n निकला है ना n क्या निकला 14 सो 14/2 287 a is 1 and this is x I think a 1 ही था 1 था yes so 7 तो 287/7 equal to 1 plus x so what is the answer ये 41 तो x की वैल्यू हो गया 41 उसमें से -1 that is 40 so this is what I have taken around about 28 or 30 questions 28 29 30 questions video may be too long but you can observe it one at a time आप 2-3 क्वेश्चन पहले देखो उसका सॉल्यूशन बहुत सारे क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं अब खुद से ये मैंने एक रिवीजन के तौर पर डाला है बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना यस है ना फिर आप चाहो तो आप क्वेश्चन स्पेस पूछ सकते हैं मैं बताने की कोशिश करूँगा थैंक यू हैव अ नाइस डे संडे है संडे में बना रहा हूँ 23 मई 2021 आई होप कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे एक रिक्वेस्ट है पढ़ाई करिए घर में जरूर इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है